Good morning, students of BA, BSc, and BCom of first semester. Now, yesterday I have discussed question number 1 to 11. Now, today I will discuss question number 11 to 25, previous year's paper. So, now let's start. Now, let's start that. First question is that which nutrients has body building function? किस न्यूट्रिएंट्स या किस पोषक तत्व का शरीर के निर्माण में इस्तेमाल होता है? तो वो आंसर नंबर सी हो जाएगा बच्चा, प्रोटीन। आंसर नंबर सी हो जाएगा प्रोटीन। जिंक और फैट ये सब होंगे नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है लैक्टोज इज प्रेजेंट इन। लैक्टोज उपस्थित होता है किसमें? मिल्क में। किसमें होगा? तो 12 का हो जाएगा बी, क्योंकि हमको पता है कि चीनी में सुक्रोज होता है, तेल में फैट होगा, सोयाबीन में क्या होगा? प्रोटीन होगा। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन, वो हो जाएगा दूध, जिसको हम क्या कहेंगे? मिल्क। मिल्क में क्या होगा? लैक्टोज। तो बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पे आते हैं। 1 ग्राम फैट गिव अस हाउ मैनी कैलोरीज। 1 ग्राम फैट हमें कितना ऊर्जा प्रदान करेगा? वो है 9 कैलोरी। कैलोरी एक नापने का, ऊर्जा नापने का यंत्र होता है। जैसे हम अलग अलग चीज़ें केजी में नापते हैं, तो उसी तरह से कैलोरी किसको नापा जाता है? ऊर्जा को नापने के लिए। तो 9 कैलोरी होगा। ठीक है। अगला कह रहा है मील प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है भोजन की गुणवत्ता के लिए, मेनू में बदलाव के लिए, पौष्टिक तत्वों की उपस्थिति के लिए, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। मील प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्वालिटी ऑफ फूड, मेनू चेंजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑल ऑफ द अबव। मतलब भोजन में गुणवत्ता रहे, मेनू में बदलाव हो और ताकि पौष्टिक तत्व उसमें आ सके, इसलिए उपयुक्त सभी जो है वो सही होगा। अगला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। इसमें कह रहा है आयोडीन का स्रोत है। तो आयोडीन का स्रोत, नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, ये तो सबको पता है, लेकिन ओनियन भी होगा और दूध भी होगा। थोड़ा थोड़ा मात्रा दूध में भी पाया जाता है और प्याज में भी। तो आयोडीन का स्रोत हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। सोर्स ऑफ आयोडीन साल्ट, ओनियन, मिल्क, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कह रहा फंक्शन ऑफ आयरन इन बॉडी इज टू मेक रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कणों का निर्माण करने के लिए रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में आयरन की सहायता से होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज, तो पल्सेस। पल्सेस का मतलब, अब वैसे तो अगर मांस की बात करते हो तो हमें पता है कि फिश में अच्छी तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट होती है और भी कई चीज़ें, लेकिन ये कह रहा है कि सब्जियों में, मतलब शाकाहारी में, तो जितनी भी पल्सेस है, दलहनी फसलें, जैसे हम कह सकते हैं अरहर, उड़द, और इसके साथ में चना, मटर, ये सब जितनी दाल वाली फसलें जिनको हम कहते हैं दलहनी फसलें, ये सब जो है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको, क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे लिखा हुआ है वेजिटेरियन सोर्स ऑफ। तो ये तो हो गया, जो है वो क्या हो गया? दाल हो चुका है। 18 कह रहा अधिकतर एंजाइम्स बने होते हैं। मोस्ट एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट। ज़्यादातर एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 19 क्वेश्चन कह रहा मछली एक अच्छा स्रोत है बच्चा। तो अगर ऑप्शन में अमीनो एसिड, मिनरल्स नहीं होता तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ये शरीर को बनाने में, बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं, शरीर के निर्माण में हेल्प करता है। लेकिन अमीनो अम्ल भी होता है, प्रोटीन भी होता है, खनिज लवण भी। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो 19 का डी। जल में घुलनशील विटामिन है। देखो आप लोगों को, जिसको हम कहते हैं वाटर सोलुबल में 2 विटामिन होती है, विटामिन बी कम्प्लेक्सेस एंड विटामिन सी। तो ये विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन बी। विटामिन ए, डी, ई, के। अडेक जो होता है वो फैट सोलुबल होता है, मतलब वसा घुलनशील होता है, जिसको हम अडेक बोलते हैं। और ये जल में घुलने वाली सिर्फ 2 विटामिन बी कम्प्लेक्सेस, मतलब B1, B6, B12, और वाटर सोलुबल में विटामिन सी आएगा 2। नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा। 21 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखा हुआ हरी सब्जियां होती हैं। तो
हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अगर यहाँ दिया रहता तो भी यही होता, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ या प्रोटेक्टिव फूड। देखिए ध्यान रखिएगा, हरी सब्जी भी प्रोटेक्टिव फूड होगी, शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी रक्षा करने के लिए, ठीक है। और फ्रूट्स भी यही करता है, इसलिए लोग बोलते हैं हरी सब्जी और फ्रूट्स का हमें लेना चाहिए। डेली डाइट शुड बी बेस्ड ऑन, दैनिक आहार आधारित होना चाहिए, स्वाद पर नहीं। भोज्य समूहों पर, फूड ग्रुप्स का मतलब अलग अलग का तरह तरह का हमको फूड सम्मिलित करना चाहिए, जैसे सब्जी सम्मिलित कर लिया, अलग अलग तरीके का फ्रूट्स सम्मिलित कर लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि दैनिक आहार में भोज्य समूहों पर होना चाहिए। गृहिणी की रुचि जो खाना बनाने ले उसमें नहीं, और नहीं, तो भोज्य समूहों पर किस पर होना चाहिए, फूड ग्रुप्स पर। अनाज एक अच्छा स्रोत है, सीरियल्स आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि सीरियल में आ जाएगा धान, गेहूँ, चावल, ये सब आ जाएंगे सीरियल्स में, तो ये इससे हमको कार्बोहाइड्रेट का मतलब एनर्जी जो हम रोज़ खाते हैं 60% एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट्स के रोज़मर्रा का काम में इस्तेमाल होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 पर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर है लिखा हुआ, संतृप्त वसीय अम्ल सैचुरेटेड फैटी एसिड इज़ पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी एग्जाम्पल हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है जैसे घी हो गया, डालडा हो गया, जो जम जाए, जो ना जमे उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, जैसे तेल हो गया, ठीक है। तो ये बात हम समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट 25 का रहा, विच इज़ नॉट अ विटामिन, तो सोडियम एक एलिमेंट है। सोडियम क्या है, एलिमेंट है, बाकी थायामीन विटामिन है, नियासिन विटामिन है, राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन है, तो सोडियम एक एलिमेंट्स है। तो इस तरह से दोस्तों आज लगभग क्वेश्चन 11 से लेकर के 15 तक कवर किए हैं, और कृपया कोशिश करिएगा कि जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं, जो नहीं सब्सक्राइब कर पा रहे हैं, उन तक लिंक को पहुंचाइए, क्योंकि हमने कई बार बोला कि बच्चे ज़्यादा हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे तो सब तक पहुंच जाएगा। ये था प्रीवियस ईयर्स का सोल्यूशन फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, और सबका हेल्प करिए थोड़ा सा, और वीडियो को शेयर भी थोड़ा करिए, लाइक भी करिए, और सभी बच्चों तक ताकि पहुंच जाए, तो हमें पढ़ाने में भी हेल्प हो जाएगा और हर बच्चों तक पहुंच जाएगा, तो सभी लोग थोड़ा सीख जाएंगे। आपको पता है इसमें पेपर तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा बैक लग जाता है, इसलिए हमारी कोशिश है कि हर एक बच्चों तक पहुँचे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज वेल एज वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।